हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल और क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेहद आसान है। सिर्फ इसी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा चैप्टर आपका आपके मुट्ठी में, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, सीख लीजिए और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा और आप उसको करके अपने 4 नंबर को कर लीजिए पक्का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका हल देखते हैं बच्चा पार्टी। सबसे पहले दिया है उद्देश्य फलन। ये जो जेड दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या दिया है, जेड इक्वल टू 3x प्लस 5y। और ये अवरोध दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं बच्चा पार्टी, अवरोध। अवरोध कौन कौन से हैं, पहला अवरोध है x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। दूसरा अवरोध है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। और तीसरा है कि x की वैल्यू भी 0 से बड़ी या बराबर है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी या बराबर है। तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुसंगत हल के लिए, सुसंगत क्षेत्र के लिए क्षेत्र देखते हैं पहले कि सुसंगत क्षेत्र क्या होता है। तो सुसंगत क्षेत्र होता है कि किसी भी समस्या के लिए जो व्यवरोध हैं, ऋणात्मक व्यवरोध के साथ साथ सभी अवरोधों को लेकर के एक बाउंडेड या खुला, घिरा हुआ क्षेत्र या खुला हुआ क्षेत्र, जिसमें कुछ बिंदु या पूरा भाग क्या हो, कॉमन हो, तो उस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र। सबके लिए जितने भी व्यवरोध हैं, जितने भी अवरोध हैं, सबके लिए अगर हम ग्राफ खींचें तो वहाँ पे या तो बिंदु, जो अगर खुला सुसंगत क्षेत्र मिलता है तो वहाँ पे बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, और अगर घिरा हुआ क्षेत्र मिलता है तो वहाँ पे जो घिरा हुआ भाग होता है वो उभयनिष्ठ होता है। तो सुसंगत क्षेत्र 2 तरीके से मिलते हैं बच्चा पार्टी। तो सुसंगत क्षेत्र के लिए जो अवरोध है पहले उसको हम क्या कर लिखेंगे कि x प्लस 3y, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो उसको कुछ वक्त के लिए अपने दिमाग से बाहर निकालेंगे और लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा, x बाई 3 प्लस 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो y बाई 1 इक्वल टू 1। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे तो ध्यानपूर्वक आप देखते चलिए और सीखते चलिए। यहाँ पे ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, y है। कुछ इस प्रकार से खींचिए कि आगे भी आपको सारी चीज़ें मिलती जाएं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बच्चा पार्टी 0 है, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इधर पे -1, -2, -3, यहाँ पे -1, -2, -3। बच्चा पार्टी क्या है, x अक्ष के नीचे 3 है, 3 धनात्मक है मतलब धनात्मक x एक्सिस की तरफ, और y के नीचे कितना है, 1 है, तो मतलब a वाली पॉइंट मिल गई। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया गया बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का है मतलब कि जो भी वैल्यू इनका योगफल आए वो 3 से ज़्यादा आए, तो 3 के आगे जाएंगे तभी 4 आएगा। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो अगर यहाँ जाएंगे तो 4 आएगा, और 4 3 से बड़ा है, मतलब अपने को ऊपर वाला भाग लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए कैसे आप जानेंगे कि आपको अपने को ऊपर वाला भाग लेना है। तो x एक्सिस पे y का मान 0 होता है, तो y 0 रखिए, और x का मान कहाँ बढ़ रहा है, x एक्सिस पे आगे जाने पे, तभी तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन सही साबित होगा। तो x की वैल्यू 4 3 से बड़ा होगा, इसलिए हम आगे वाली पार्ट लेंगे। चलिए बच्चा पार्टी दूसरे क्वेश्चन के लिए देखिए कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के। 2 से डिवाइड करेंगे तो x बटे 2
प्लस वाई बटे 2 की वैल्यू 1 के बराबर। ये कहीं और से नहीं बताया जा रहा है बच्चा पार्टी, आपको एक फार्मूला बताया गया था कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ पे रेखा जब खींची जाती है तो x अक्ष पे ए 0 पे कट करती है, y अक्ष पे 0 बी पे। तो इस प्रकार का इसी सूत्र का, इसी रेखा के समीकरण का हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या है, x इक्वल टू 2 मतलब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। y इक्वल टू 2 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हम ड्रा कर देंगे, स्ट्रेट होनी चाहिए, आप स्ट्रेट ही ड्रा करिए बच्चा पार्टी। अब मैंने उसको ऊपर की तरफ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। अब 2 के हम आगे जाएंगे तभी 3 आएगा, और 3 2 से बड़ा होता है बच्चा पार्टी, इसलिए हम ऊपर का भाग ले रहे हैं, ऊपर का भाग ले रहे हैं। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब x अक्ष जो है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब मूल बिंदु के दाहिनी ओर आना है। और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब मूल बिंदु के ऊपर जाना है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो कि जो बाउंड्री पॉइंट है, जो सुसंगत क्षेत्र है, हमारा जो सुसंगत क्षेत्र है वो खुला मिला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट उभयनिष्ठ मिले हैं। एक पॉइंट ए उभयनिष्ठ मिला, दूसरा ए उभयनिष्ठ मिला और तीसरा ए। यही 3 पॉइंट जो हैं, ये 3 पॉइंट कौन कौन से, अगर नाम रख दें ए बी और ए सी, यही 3 पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है 3 0, बी पॉइंट अपने को पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, और सी पॉइंट कितना है, ए है 0 2। तो बच्चा पार्टी ये जो 3 पॉइंट हैं ये आपके x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन के दाहिनी ओर आ रहे हैं, और यही 3 पॉइंट y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब मूल बिंदु के ऊपर आ रहे हैं। यही तीनों पॉइंट इस रेखा पे भी हैं, इस रेखा के ऊपर लाइन खींचने पे भी आ रहे हैं, और यही तीनों पॉइंट इस रेखा के ही ऊपर आ रहे हैं। तो यही तीनों पॉइंट क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं, जिनमें से 2 के निर्देशांक अपने को पता है और तीसरा अपने को पता नहीं है। तो बच्चा पार्टी आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर ए पॉइंट क्यों कैरी नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं बच्चा पार्टी कि ए रेखा जो देख रहे हैं, ए रेखा ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, जबकि ए वाले पॉइंट इसके नीचे आ रही है। तो आपको वही बिंदु लेना है या वही आंतरिक भाग या घिरा हुआ क्षेत्र लेना है कि जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ तो घिरा हुआ भाग आपको आया नहीं, लेकिन आपको उभयनिष्ठ बिंदु जरूर मिले हैं। उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से मिले हैं, 1 2 3। इनको आप देख लीजिए, ये सारे लाइन में आए हैं। किसमें कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में आए हैं, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में आए हैं, x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 में आए हैं, और x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 में आए हैं। इनका चाहो तो आप नाम लिख दो। ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 मतलब ऊपर की तरफ शो हो रहा है, यहाँ पे अभी हम 2 लिख सकते हैं। और ये लाइन कौन सी है, x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले बिंदु बी का वो निकाल लेते हैं हम। बिंदु बी का कैसे निकालते हैं, आप लोग को ऑलरेडी आता है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसके एक ही हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। तो अद्वितीय हल विलोपन विधि से हम निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। करो माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, x से कैंसिल हुआ, 3y में से y जाएगा बच्चा पार्टी कितना आएगा 2y, और 3 में से 2 जाएगा 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। y की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर y की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 3/2। क्यों, क्योंकि 3/2 में 1/2 रखोगे तभी बच्चा पार्टी कितना आएगा 2 आएगा। आप चाहो तो इन दोनों का मान इसमें या इसमें रखोगे, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बिंदु बी के निर्देशांक कौन से आ गए, x का मान पहले लिखा जाता है 3/2 और y का मान 1/2। अतः z का मान निकालते हैं। पहले ZA निकालिए, ZA निकालेंगे तो x के जगह पे 3 रखना है, कहाँ पे, यहाँ पे x के जगह पे 3 और y की जगह पे 0, तो कितना आया 9।
जेड बी का मान निकालिए 3 गुणे 3/2 प्लस 5 गुणे 1/2। बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9/2 प्लस 5/2, 9 5 14/2 की वैल्यू कितनी आ गई 7। और जेड सी के मान निकालेंगे, सी का मान 0 2 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चा पार्टी 3 × 0 प्लस 5 × वाई की जगह पे 2 मतलब 10। क्यों, क्या पूछा है, न्यूनतमीकरण मतलब जेड का मान न्यूनतम, तो जेड न्यूनतम मतलब मिनिमम बराबर कितना आया है बच्चा पार्टी 7। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। सुसंगत क्षेत्र मैंने क्या बताया कि जितने भी विरोध हैं, जितने भी अवरोध हैं आपके पास, उन सबको आप पहले आलेखी विधि से ड्रा करोगे। ड्रा करने के बाद आप देखोगे कि क्या उनमें घिरा हुआ क्षेत्र मिल रहा है या खुला क्षेत्र मिल रहा है। जैसे इसमें खुला क्षेत्र मिला, खुला क्षेत्र क्यों मिला कि ए रेखा ऊपर की तरफ शो कर रही है, ए रेखा भी ऊपर की तरफ शो कर रही है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो बॉक्स बन रहा, लेकिन ए बॉक्स में इस वाले लाइन, ए वाला लाइन ऊपर की तरफ शो कर रहा है तो ए वाला लाइन शामिल है ही नहीं। तो आपको ऐसा भाग देखना है कि जिसमें सब के सब शामिल हों। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे तो खुला क्षेत्र मिला और सब शामिल में सिर्फ यही 3 बिंदु ऐसे हैं जो सारी अवरोधों में शामिल हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र घिरा हुआ क्षेत्र भी हो सकता है बॉक्स नुमा, और सुसंगत क्षेत्र खुला भी क्षेत्र हो सकता है। तो खुला क्षेत्र हो तो आपको वहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे, और घिरा क्षेत्र हो तब भी आपको उसके कॉर्नर पॉइंट्स ही कैरी करने हैं। बच्चा पार्टी कभी कभी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, जो कि रेयरली होता है, कि आपको सुसंगत क्षेत्र मिले ही ना घिरा क्षेत्र मिले और ना आपको खुला क्षेत्र मिले। कहने का मतलब ये है कि जब आप रेखा खींचे तो एक रेखा कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ शो कर रहा है और एक रेखा कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ शो कर रहा है, तो ये बीच वाला भाग न इसका है और न इसका है। तो इस प्रकार का क्षेत्र आ जाए तो वहाँ सुसंगत क्षेत्र नहीं मिलता है। आप तुरंत बोलोगे कि इसका इष्टतम मान मतलब न अधिकतम मान एग्जिस्ट करेगा और ना ही न्यूनतम मान एग्जिस्ट करेगा। आई होप बच्चा पार्टी आपके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। प्रैक्टिस सेट वीडियो के अंत में प्रोवाइड कर देंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।